मोबाइल लाइट ऑन करो, यहाँ का लाइट बंद करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् परमात्मानमानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या साधरा स्फुटम्। यह इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी के द्वारा विरचित, इसकी पहली गाथा हमने कल देखी थी। ये तो पंडित आशाधर जी की टीका है। देखिए, पहला जो श्लोक था वो पढ़ेंगे एक बार सभी मिलकर। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणा तस्मै संज्ञारूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य स्वयं स्वभाव आपति, जिनको स्वयं स्वभाव आपति, स्वयं से स्वभाव की प्राप्ति हुई है। रभावे, अभावे, अभाव हो गया है। कृत्स्न कर्मणा, सभी कर्मों का अभाव हो गया है। तस्मै संज्ञान रूपाय, उन संज्ञान रूपाय माने सम्यक ज्ञान रूप नमोस्तु परमात्मने, ऐसे परमात्मा को नमस्कार हो। ठीक है, इसका हिंदी पद्यानुवाद है। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश। जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार हो। तो ये पहला श्लोक याद हो गया सबको। देखो, मंगलाचरण है, करने तो ये सारे ही हैं, 50 छंद कुल हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हो जाएंगे। तो पहला श्लोक सबको याद होना चाहिए। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं हम आगे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? टीका मैं पढ़ू भैया? पढ़िए। टीका। हो क्या वह नमस्कार किसको? उन परमात्मा को, अनारोपी अप्रतिहत अतिशय पने के कारण परम अर्थात सकल संसारी जीवों से उत्कृष्ट और आत्मा अर्थात चेतन वैसे परमात्मा को। कैसे परमात्मा को? सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को। सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करने से अर्थात अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि को जानने से तथा कर्मों के विनाश आदि से विकार के त्याग के कारण प्राप्त हुआ है। संपूर्ण ज्ञान, स्वपर का ज्ञान, वही जिनका स्वरूप है उनको। इस प्रकार आराध्य का परमात्मा का स्वरूप कहकर उसकी प्राप्ति का उपाय कहते हैं। जिनको हुई वह क्या? स्वभाव की प्राप्ति अर्थात स्वभाव की यानी निर्मल निश्चल चिद्रूप उसकी प्राप्ति लब्धि। कथनचित तादात्म्य परिणति कृतकृत्य पने के कारण स्वरूप में अवस्थित, ऐसा अर्थ है। किस द्वारा? स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा। क्या होने पर?
अभाव होने पर अर्थात शक्ति रूप पने विनाश होने पर किसका संपूर्ण कर्म का अर्थात आत्मा की परतंत्रता के निमित्तभूत द्रव्य भाव रूप समस्त कर्मों का। जी देखिए, यहाँ पहला मंगलाचरण का श्लोक है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि नमस्कार किया परमात्मा को। कैसे हैं परमात्मा? के संसारी जीवों से उत्कृष्ट हैं। परमात्मा माने परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा। कैसे हैं वो? संज्ञान रूप है, माने सम्यक ज्ञान रूप है। सम्यक ज्ञान माने जिन्होंने सम्यक प्रकार से सभी चराचर पदार्थों को अपने ज्ञान में जान लिया है। यह सम्यक ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान रूप है। और अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि को जानने से तथा कर्मों के विनाश आदि से, क्योंकि कर्मों के विनाश की बात भी है ना, रभावे कृत्स्न कर्मणा। तो कर्मों का विनाश कर दिया जिससे सारे विकारों का त्याग हो गया, तो उससे संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। तो ऐसा संपूर्ण ज्ञान, स्वपर का ज्ञान, वही जिनका स्वरूप है, उनको नमस्कार करते हैं, ऐसे परमात्मा को। फिर दूसरी लाइन में इस प्रकार आराध्य माने जो आराधना करने योग्य है, ऐसे परमात्मा का स्वरूप कहकर उसकी प्राप्ति का उपाय कहते हैं। अब उनको ऐसे स्वरूप की प्राप्ति कैसे हुई? कि स्वयं स्वभाव आपती, कि स्वयं से ही उनको स्वभाव की प्राप्ति हुई है। स्वभाव माने निर्मल, निश्चल, चिद्रूप, माने जैसे क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, ये आत्मा के स्वभाव हैं। शांति, सुख, आनंद। बहुत बर्दाश्त कर कृत्य कृत्यपने के कारण स्वरूप में अवस्थिति। कृत्यपने माने करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा, करने का कोई विकल्प नहीं रहा, इसलिए अपने स्वरूप में लीन हो गए। किसके द्वारा लीन हो गए? संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो गए। कैसे? क्या होने पर? अभाव होने पर। किसका? कर्मों का अभाव होने पर, क्योंकि कर्म आत्मा की परतंत्रता में निमित्त होते थे। तो दो प्रकार के कर्म, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म। द्रव्य कर्म तो है ज्ञानावरणादि 8 कर्म, और भाव कर्म के हम कर्मों के उदय में आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष विकारी परिणाम, वो भाव कर्म है। तो ऐसे परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं कि जो केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को जानते हैं, जिन्होंने सभी प्रकार के कर्म मल का अभाव कर दिया, ऐसे उत्कृष्ट परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। भावार्थ पढ़िए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत समस्त कर्मों का, ज्ञानावरण आदि 8 द्रव्य कर्मों का, राग द्वेष आदि भाव कर्मों का और शरीर आदि 9 कर्मों का, जिनको सर्वथा अभाव है और जिन्होंने अपने चिदानंद, विज्ञान घन, निर्मल, निश्चल, टंकोत्कीर्ण, ज्ञायक रूप स्वभाव को प्राप्त किया है, वैसे अपने आराध्य सिद्ध परमात्मा को आचार्य ने नमस्कार किया है। देखिए यहाँ जो कर्म अष्ट है कर्म, ना, कर्म में अगर द्रव्य कर्म भाव कर्म के साथ 9 कर्म भी ले लें, 9 कर्म माने शरीर आदि, तो फिर वो सिद्ध परमात्मा सिद्ध होंगे उसमें, क्योंकि 9 कर्म से रहित अनंत नहीं है, सिद्ध परमात्मा है। पढ़िए आगे। पढ़िए। अच्छा भैया मैंने पढ़ दिया था लेकिन अनम्यूट नहीं हुई आवाज थी। नहीं आई आपकी। हाँ वो अष्टकर्म मैंने रहित। पूरा पढ़ दिया, बोला नहीं। हाँ, अष्ट कर्म रहित, अष्ट गुण सहित, शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा वह आराधक के लिए संपूर्णता का आदर्श है। उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करना वह नमस्कार करने का हेतु है। हाँ जी, नमस्कार सम्यक क्यों दर्शन, किया? नमस्कार क्यों किया जाता है? कि उन जैसे स्वरूप की प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार किया है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? 8 कर्म रहित,
8 गुण सहित शुद्ध, शुद्ध माने जो सब विकार से, मल से रहित हो गए तो शुद्ध हो गए। बुद्ध का मतलब क्या है कि जिनके सारे गुण प्रकट हो गए, केवल ज्ञान आदि गुण प्रकट हो गए, ज्ञानी हो गए, तो इसलिए आया बुद्ध। निरंजन परमात्मा, निरंजन माने अंजन, कालिमा से रहित, कर्म कालिमा, मोहराग द्वेष की कालिमा से रहित, ऐसे उत्तम परमात्मा वो आराधक के लिए संपूर्णता का आदर्श है। देखो अनंत भगवान अभी 4 घातीय कर्मों का नाश करके 4 अनंत चतुष्टय प्रकट किए हैं, अभी 4 अघातीय कर्म शेष हैं, इसलिए पूरी तरह से मुक्त सिद्ध परमात्मा है। तो हमारे जो आदर्श हैं, आदर्श वो संपूर्ण होने चाहिए। तो सिद्ध भगवान आदर्श हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। तो उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करना वो नमस्कार करने का हेतु है। माने वो हमारे रोल मॉडल हैं, ऐसे ही स्वरूप अपने में प्रकट करना ये नमस्कार करने का हेतु, कारण समझ लो, प्रयोजन समझ लो, फल समझ लो। आगे पढ़िए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय है, ऐसा आचार्य ने गर्भित रूप से इस श्लोक में दर्शाया है। अब शिष्य कहता है, अपने को स्वयं स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार हो? अपने आत्मा की स्वयं अर्थात आत्मा द्वारा स्वरूप की अर्थात सम्यक्तवादी 8 गुणों की अभिव्यक्ति रूप यानी प्रगटता रूप उपलब्धि किस प्रकार अर्थात किस उपाय द्वारा होती है? कारण कि दृष्टांत का अभाव है। शिष्य के पूछने का आशय यह है कि स्वस्वरूप की स्वयं प्राप्ति को सिद्ध करें, वैसे दृष्टांत का अभाव है, तो दृष्टांत बिना स्वयं स्वभावाप्ति इस कथन को किस प्रकार सत्य माना जा सकता है? देखिए पिछला इसका श्लोक, आचार्य समाप्ति। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिनको स्वयं से स्वभाव की प्राप्ति हो गई, रभावे कृत्स्न कर्मणः, ठीक है, समस्त कर्मों का अभाव हो गया, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब वो कहते हैं अब आप, हम कैसे माने कि स्वयं से स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो गई? इसके बारे में आपने कोई दृष्टांत तो दिया नहीं कि कैसे हो सकती है अपने आप स्वयं से स्वभाव की प्राप्ति, हमको क्यों नहीं हो जाती, हमको कैसे होगी? तो इन प्रश्नों के समाधान के लिए भी दूसरा श्लोक आ रहा है। हाँ जी। योग्योपादान योगेन, बोलिए सब अपने आप, योग्योपादान योगेन। देखिए इसी लय में आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। योग्योपादान योगेन दृशदाः स्वर्णता मता, दृशदाः स्वर्णता मता, दृशदाः स्वर्णता मता, योग्योपादान योगेन दृशदाः स्वर्णता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, वात्मनोप्यात्मता मता, वात्मनोप्यात्मता मता, योग्योपादान योगेन दृशदाः स्वर्णता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, वात्मनोप्यात्मता मता। हुआ किसी को याद? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम इसका अर्थ समझते हैं। योग्योपादान योगेन माने योग्य उपादान के योग से, योग से माने संयोग से। दृशदाः, दृशदाः का मतलब होता है स्वर्ण पाषाण, पत्थर जिसमें से हम सफाई करके सोना प्रकट करते हैं। तो उस स्वर्ण के पाषाण को, जिसमें सोना छिपा है,
किट्ट कालिमा सहित है, उसको कहते हैं दृश्यदा। स्वर्णता मता, स्वर्णता माने उसके स्वर्णपने की, माने जैसे पाषाण के स्वर्णपना मानने में आया है। हम्म। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, द्रव्यादि माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसी। तो अपने योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की, देखो यहाँ क्या लिखा है, द्रव्यादि स्व आदि। तो द्रव्यादि स्व आदि माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। संपत्ता माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल की प्राप्ति होने पर, प्राप्ति होने पर आत्मनोप्यात्मता मता, आत्मनो माने आत्मा को, आत्मता माने आत्मपना, मता माने माना गया है अथवा मानने में आया है। उपादान के योग से उपल कनक हो जाए, निज द्रव्यादि चतुष्क वश शुद्ध आत्म पद पाए। अब देखो पहले वाले श्लोक में कहा था कि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, उन्हें वो जो परमात्मा पद की प्राप्ति हुई है वो किसी के आशीर्वाद से नहीं हुई। किसी ने उन्हें खुश होकर कोई वरदान नहीं दे दिया, गिफ्ट में नहीं दे दिया, ठीक है, किसी की पूजा आदि करने से उनको प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है, अपने स्वभाव से। अब स्वभाव का अर्थ यहाँ खोला, उदाहरण दे रहे हैं कि योग्योपादान योगे न, योग्य उपादान के योग से। उपादान क्या होता है? वस्तु की अपनी निज शक्ति, ठीक है ना, वस्तु की अपनी स्वयं की शक्ति से। जैसे उपल, उपल माने वो पत्थर कनक हो जाए, माने उसमें से वो सोना प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार निज द्रव्य आदि, स्वद्रव्य आदि माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ठीक है, ये यही है स्वभाव। इससे आत्मा शुद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब ये उपादान से कार्य होता है, किसी अन्य के द्वारा कार्य नहीं होता। क्योंकि कहा था ना यस्य स्वयं स्वभाव आपती, जिसको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई। और यहाँ कह दिया योग्य उपादान योगे न, उपादान होती है वस्तु की अपनी मूलभूत शक्ति। तो उस मूलभूत शक्ति के द्वारा ही वस्तु में अपनी शुद्ध आत्मपना, ठीक है, शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाता है। कैसे? स्व चतुष्टय के द्वारा, द्रव्यादि स्वादि, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, संपत्ता प्राप्त होने पर आत्मनोप्यम आत्मता मता, आत्मा को भी शुद्ध आत्म पद की उपलब्धि हो जाती है। तो दृष्टांत दिया है सुवर्ण पाषाण का। क्या एक बात बताओ, उसके अंदर कोई सोना भरता है क्या? जो स्वर्ण पाषाण है उसके अंदर कोई सोना भरता नहीं है, तो कहाँ से आया? वो बिल्कुल आपको पत्थर लगेगा, कोयला लगेगा। अगर आपने देखा हो कभी, नहीं तो गूगल पे डाल के देख लेना, ठीक है ना, कैसे वो सोने की खदानों में से सोना निकलता है, तो वो कोयले जैसा लगता है। लेकिन वो उसमें से फिर सोना कैसे निकलता है कि उसको प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस करने में कहीं से भरा थोड़ी जाता है, उसमें अपनी स्वयं की शक्ति से ही है, ठीक है। तो उसको स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के वश वो प्रकट हो जाता है। निमित्त रूप में उसको तपाया जाता है, ठीक है, अग्नि में तपाया जाता है तो कीट कालिमा जल जाती है और सुवर्णपना प्रकट हो जाता है। तो उदाहरण दे दिया, जैसे पाषाण में से स्वर्णपना जो प्रकट होता है वो अपने योग्य उपादान के योग से प्रकट होता है। चलिए पढ़िए एक बार इसका अन्वयार्थ, एक बार और पढ़े जरा श्लोक, आपको उसका अर्थ थोड़ा समझ में आएगा। योग्योपादान योगेन दृशदा स्वर्णता मता, जैसे योग्य उपादान के योग से दृशदा माने पाषाण को स्वर्णपना माना गया है।
द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, उसी प्रकार स्वद्रव्य आदि संपत्ता माने संपत्ति के प्राप्त होने पर वात्मनोप्यात्मता मता, आत्मा को भी आत्मता, आत्मता, आत्मता माने आत्मपना, मता माने माना गया है, माने आत्मा को अपना आत्मपना माने परमात्मपना, शुद्धता मानी गई है। तो वो शुद्धता कहीं बाहर से नहीं आती, क्योंकि पहली गाथा में कहा था ना कि परमात्मा को स्वयं स्वभाव से, ठीक है, किसकी प्राप्ति हुई है, यस्से स्वयं स्वभाव आपती, जिनको स्वयं से अपने स्वभाव की प्राप्ति हुई है। तो स्वभाव की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होती है। देखो, जैसे आम कच्चा होता है ना, तो वो खट्टा होता है, ठीक है। अब उसमें मिठास आई तो कहाँ से आई? किसी ने भरी है क्या उसमें मिठास? तो कहाँ से आई वो मिठास? तो यस्से स्वयं स्वभाव आपती योग्योपादान योगे न, कि उसकी जब उपादान की योग्यता पकती है तो वो आम स्वयं खट्टे से मीठे रूप परिणमित होता है, लेकिन उसमें उसका योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव, वो भी अपना, ये उपादान का खुलासा किया उन्होंने कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये चतुष्टय की प्राप्ति होना, इसी का नाम है योग्य उपादान का योग बनना। तो उससे दृशदा स्वर्णता मता, जैसे पत्थर को पाषाण पना माना गया है, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, उसी प्रकार स्वद्रव्य आदि संपत्ति का वात्मनोप्यात्मता मता, आत्मा को भी आत्मता मता माने माना गया है। चलिए पढ़िए और फिर इस पे चर्चा करेंगे टीका पढ़ के। अभी अन्वयार्थ। किसी को याद हुआ क्या, ये पहले बताओ। देखो भैया, याद करने पे जोर डालो, बाकी चीजें भूल जाते हैं। अगर आपको श्लोक याद रहेंगे तो फिर आप याद, बहुत फायदा लगेगा आपको, ठीक है। आलस तो छोड़ना पड़ेगा। अब मेरी आदत नहीं है कि मैं टाइट हो जाऊं, क्योंकि जितने बड़े अपने बुजुर्ग लोग हैं वो भी ये समझ लें कि याद तो सबको ही करना है, ठीक है ना। मैं सुनूंगा बिल्कुल, आप अपने आप घर पे याद करो, एक एक छंद डेली करना है, बहुत छोटा सा है। अर्थ मैं समझा रहा हूँ, पढ़ना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 50 श्लोक तो जीवन में करने पीडीएफ हैं। डाल दें इस तो उपदेश की। अच्छा ठीक है, ग्रुप पे वैसे डाली हुई थी, दोबारा डाल दूंगा। लो जी, मम्मी तो हमारी तैयार हो गई, याद करके सुनाएगी, ठीक है। अब घबराओ मत, ये बहुत आसान चीजें हैं। और बुढ़ापे में भूलने की बीमारी लगती है ना, तो वो भूलने की बीमारी से बचने का उपाय यही है कि आप अलग अलग चीजों को याद करने में बुद्धि को लगाओ। मेरी डॉक्टर से चर्चा हुई थी जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो सर्जन है, तो वो कहते हैं जो एल्जाइमर है ना, एल्जाइमर बीमारी होती है एक, जिसमें सब भूल जाते हैं। तो उसका ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप कुछ ना कुछ याद करने में अपनी बुद्धि को लगाएं। तो जो न्यूरॉन मरने लगते हैं ना आपके ब्रेन के, तो वो मरेंगे नहीं, एक्टिव हो जाएंगे, और भूलने की बीमारी नहीं होगी, याददाश्त भी अच्छी होगी, ठीक है। ज्ञानावरणी का विशेष क्षयोपशम होगा, अंतराय कर्म का क्षयोपशम विशेष होगा, जिससे अपनी शक्ति बढ़ती है। और ये सब तो आपको बहकाने की बात है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखो, कंठ की विद्या ही काम आती है परदेश में, ठीक है। क्या कहते हैं, गांठ का पैसा और कंठ की विद्या, यही काम आती है। जब कहीं हॉस्पिटल में पड़े होंगे ना, तो कोई संबोधन करने वाला नहीं आएगा, कोई बताने वाला नहीं होगा। अगर आपको ये श्लोक याद होंगे, तो आप जब वो एक श्लोक पढ़ेंगे तो उसका पूरा विषय, माने उसकी पूरी पीडीएफ आपके ज्ञान में खुल जाएगी, ठीक है। और क्रम से एक एक विकास होगा इन छंदों का। तो इसलिए मन बना लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से। और मैं बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं दूंगा इसमें किसी को भी, सुनाना सबको पड़ेगा एक एक, अभी मैं नहीं कह रहा, फिर एक एक को कहूंगा, बुरा मत मानना कोई भी। तो इसलिए पहले याद करके आए कल सब दो छंद। चलिए पढ़ते हैं एक बार। देखो, ये 4 चरण होते हैं इसमें श्लोक में, हम पढ़ते भी उसी तरह से हैं। योग्योपादान योगेन, आप समझ लो एक लाइन हो गई है। योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से, दृशदा स्वर्णता मता, ठीक है।
मुझे तो याद हो गई, अब किस किस को याद होगी ये बताओ। सबको हो गई होगी पहली लाइन तो। 4 चरण होते हैं एक श्लोक में भी। योग्योपादान योगेन, ये पहला चरण। फिर दृशदः स्वर्णता मता, ये दूसरा चरण। तीसरा, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, ये तीसरा चरण। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इसको 4 लाइनों में लिख लें। पहली लाइन में योग्योपादान योगेन, इस तरफ लेफ्ट में। फिर उससे नेक्स्ट लाइन में राइट में लिखो दृशदः स्वर्णता मता। ठीक है। फिर थर्ड लाइन में लेफ्ट साइड में लिखो द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। फिर चौथी लाइन में राइट साइड में लिखो वात्मनोप्यात्मता मता। ये थोड़ा सा टिपिकल है, चौथा चरण। वात्मनोप्यात्मता मता, वात्मनोप्यात्मता मता, वात्मनो अपि आत्मता। ठीक है। संपत्ता वात्मनो अपि आत्मता मता। तो अपि को जब संधि करेंगे तो ये बन जाएगा अप्यात्मता। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। पढ़िए भाभी जी अब अन्वयार्थ। देखिए ये तो बहुत अच्छी टीका है, इसमें अन्वयार्थ भी दिया, एक एक शब्द का अर्थ भी दिया है। ठीक है ना, और बहुत स्पष्ट है। पढ़िए। अन्वयार्थ। यथा, जैसे, योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान कारण के योग से, दृशदः पाषाण के यानी सुवर्ण पाषाण के, स्वर्णता सुवर्णपना, मता मानने में आया है, वैसे ही आत्मनः अपि आत्मा के भी द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ सुद्रव्य क्षेत्रादि व स्वद्रव्य क्षेत्रादि की संपत्ति होते हैं। आत्मता आत्मापना अर्थात निर्मल निश्चल चैतन्य भाव। मता मानने में आया है। टीका। लोग मानते हैं, अभिप्राय रखते हैं, वे एक मिनट, वे क्या मानते हैं? स्वर्णता स्वर्ण भाव किसके मानते हैं? पाषाण के, अर्थात जिसमें सुवर्ण प्रकट होने की योग्यता है, ऐसे पाषाण के। किस द्वारा? जैसे योग्य अर्थात सुवर्ण के परिणाम को उचित उपादान कारणों के योग से, अर्थात अर्थात जिसमें सुवर्ण प्रकट होने की योग्यता है, ऐसे पाषाण के। किस द्वारा? जैसे योग्य अर्थात सुवर्ण के परिणाम करने को उचित उपादान कारणों के योग से, अर्थात मेलाप से, संपत्ति से सुवर्णता का आविर्भाव मानते हैं, वैसे ही आत्मा के भी अर्थात पुरुष के भी केवल पाषाण के ही नहीं, यह अपि शब्द का अर्थ है, मानने में आया है। देखिए यहाँ जो अपि शब्द आया था ना, ये देखो, आत्मनो अप्यात्मता। ठीक है। आत्मनो अपि आत्मता। अपि माने भी, जैसे वो स्वर्ण पाषाण क्या है उसी प्रकार खाली वो स्वर्ण पाषाण के ही नहीं, आत्मा को भी आत्मपना मानने में आया है। माने अशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा हो जाता है कैसे? अपने योग्य उपादान के प्राप्त होने पर। माने अपने स्वद्रव्य स्वछत्र स्वकाल स्वभाव रूपी कारण सामग्री के प्राप्त होने पर यही आत्मा जो संसारी है, अशुद्ध है, यही आत्मा शुद्ध हो जाता है, कर्मों के संयोग से रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ठीक है। तो उपादान के योग से। हम्म। पढ़िए भाभी जी। कहाँ से पढ़ना था भैया? कहने में आया है हो गया ना, वह क्या कहने में आया? आत्मता। वह क्या मानने में आया है? भैया एक मिनट, जरा दूसरी डिवाइस बंद कर दो। कहने में आया है, वह क्या मानने में आया है?
आत्मता, आत्मा का, जीव का भाव निर्मल निश्चल चैतन्य भाव क्या होने पर द्रव्यादि स्वादि की संपत्ति होते द्रव्य अन्वयी भाव आदि जो क्षेत्र काल भाव आदि हैं उनकी आदि में द्रव्य है। वह द्रव्यादि तथा स्वादि अर्थात सुशब्द अथवा स्वशब्द जिनकी आदि में वह सुआदि द्रव्यादि और स्वादि द्रव्यादि इच्छानुसार विशेषण विशेष्य भाव रूप समास स्वभाव ऐसा अर्थ है। हाँ जी, एक मिनट, सुशब्द एक मिनट। देखिए यहाँ पे दो अर्थ किए। जो स्वादि है ना, स्वादि, अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो सु आदि भी हो सकता है, जैसे सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। और दूसरा अर्थ स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। ठीक है। वास्तव में तो जो उस कार्य के योग्य जो द्रव्यपना, क्षेत्रपना, कालपना, भावपना है, वही उसकी उत्पादक सामग्री है। जैसे देखो घड़ा बनता है तो कुम्हार क्या करता है उसमें? कुम्हार तो घड़े रूप परिणमित नहीं होता, मिट्टी ही स्वयं घड़े रूप परिणमित होती है। लेकिन कब होती है? कि जब उसकी योग्य उपादान का योग बने, माने उसकी उपादान शक्ति उसमें उसका स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में उस प्रकार का परिपाक होता है, तब वो मिट्टी ही स्वयं घड़े रूप परिणमित होती है। कोई बाहर से करता है वो तो निमित्त का कथन है, लेकिन वो अपना कुछ भी उसमें नहीं लगाता, सब कुछ मिट्टी ही उस रूप परिणमित हुई है। जैसे दूध में से घी बनाया तो घी में किसी अन्य का कुछ नहीं डला है, ठीक है, वो सारा का सारा मटेरियल उसमें दूध का ही है। लेकिन वो कहाँ से आया? कि अपनी स्वद्रव्य आदि सामग्री के प्राप्त होने पर स्वयं अपनी शक्ति से वो घी रूप में परिणमित हुआ है, घी दशा को प्राप्त हुआ है। ऐसे ही आत्मा, आत्मता माने अपने आत्मपने को मतलब निर्मल शुद्धता को, शुद्ध चैतन्य पने को, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, स्वद्रव्य आदि अथवा सुद्रव्य आदि संपत्ति के प्राप्त होने पर आत्मा आत्मपने को प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। तो सुशब्द तो प्रशंसा के अर्थ में है। प्रकृत, प्रकृत माने जिसका अभी यहाँ प्रकरण चल रहा है, कार्य का उपयोगी पना वह प्रशस्त पना है। माने उस कार्य में जो उपयोगी है उसके लिए हम सुविशेषण लगा रहे हैं। सुद्रव्य से क्या मतलब है, सुक्षेत्र से क्या मतलब है, सुकाल से क्या मतलब है, सुभाव से क्या मतलब है? सु है विशेषण और विशेष्य हो गया द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनका विशेषण बनाया सु। सु माने उसके लिए उपयोगी, उसके अनुकूल। द्रव्यादि स्वादि की अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की संपत्ति अर्थात प्राप्ति, संपूर्णता, ये होने पर आत्मा को निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है। माने अशुद्ध आत्मा अशुद्धता को छोड़कर शुद्ध रूप हो जाता है। भावार्थ पढ़िए। अनादिकाल से सुवर्ण पाषाण में सुवर्णपना शक्ति रूप से विद्यमान है। हाँ जी, एक बात और जैसे सुनिए कि किसी भी पत्थर में से सोना नहीं निकल सकता। ऐसा थोड़ी किसी भी पत्थर को उठा लो आप, अब वेट करो कि जब इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव आएगा तो इसमें से सोना निकाल लेंगे, कि नहीं, वो पाषाण ही अलग होता है। उसको कहते हैं सुवर्ण पाषाण, कि जिसमें सोना है, अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन उस पर प्रॉपर प्रोसेस होने पर उसमें से प्रकट हो जाता है। अब आप सोचो सेपरेटा दूध में से घी निकालूं तो सेपरेटा दूध में से तो नहीं निकलेगा। कौन से दूध में से निकलेगा? कि जिसमें क्रीम है, ठीक है, फुल क्रीम दूध में से घी निकलेगा, क्योंकि उसमें है तो निकल सकता है, जहां है ही नहीं वहां से कैसे निकलेगा? जी पढ़िए। अनादि अनादिकाल से सुवर्ण पाषाण में सुवर्णपना शक्ति रूप से विद्यमान है। जैसे उसे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप योग्य उपादान कारण का यानी कार्योत्पादन के समर्थ कारण का योग बनने से
वह सुवर्ण व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है। वैसे ही इस आत्मा में भी शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव वाला परमात्मा शक्ति रूप में स्थित है। उसे स्वद्रव्य आदि रूप कारण का योग बनने से वह व्यक्ति रूप स्वयं परमात्मा बनता है। अर्थात यह आत्मा निज उपादान शक्ति से ही परमात्मा बनता है। देखो, जैसे कोई बच्चा है, अब उसे कितना ही पढ़ाओ, लेकिन वो नहीं समझता। लेकिन जब उसकी उपादानगत पात्रता पक जाती है तो फिर स्वयं से ही समझ जाता है। हमने कई ऐसे लोग देखे जो कहते हैं हमारे पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, ठीक है, बहुत मंदिर में धर्म ध्यान करते थे, हमें बहुत समझाते थे, लेकिन हम नहीं समझे। वो हमें समझा समझा के मर गए, चले गए। लेकिन जब वो मर गए, चले गए, तब हम अपने आप समझ में आ गई। तो समझाने से समझ में थोड़ी आता है। जब तक अपनी उपादानगत योग्यता नहीं पकती, तब तक जीव को समझ में नहीं आता। ऐसी प्रत्येक कार्य उसकी उत्पत्ति में जब तक उसकी उपादानगत योग्यता जागृत नहीं होती, तब तक उसका कार्य नहीं होता। तो एक तो इससे ये सिद्धांत प्रतिफलित होता है कि हमें दूसरे का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। अपनी पात्रता को, अपनी उपादानगत योग्यता को विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैंने अपना अंतर्मुखी पुरुषार्थ करने की जरूरत है। बहिर्मुखता से कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। जो अशुद्ध आत्मा है वो शुद्ध होता है। तो कैसे होता है? किसी दूसरे के कारण नहीं होता, अपनी ही पात्रता का विकास करके होता है, अपनी स्वभाव से होता है। सुखी होता है तो किसी दूसरे के कारण नहीं होता, अपने से ही होता है। ऐसे ही दुखी होता है तो भी अपने से ही होता है। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सुखी दुखी नहीं कर सकता, अपनी अज्ञानता में लगता है। चलिए, अब इसमें उपादान का भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर रहे हैं, पढ़िए। विशेष स्पष्टीकरण। निज उपादान से ही कार्य होता है। इस संदर्भ में समाधि तंत्र श्लोक 99 की टीका में टीकाकार लिखते हैं, परमार्थ से स्वतः ही यानी अपने द्वारा ही आत्मा से ही यानी परमात्म पद से प्राप्ति होती है, किंतु गुरु आदि बाह्य निमित्तों द्वारा नहीं। प्रस्तुत श्लोक में स्वतः एव शब्द अत्यंत अर्थ सूचक है। वे बतलाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति अपने से ही, अपने में से ही, अपने पुरुषार्थ से ही होती है। उसमें तीर्थंकर भगवान आदि की दिव्य ध्वनि, गुरु का उपदेश आदि बाह्य निमित्त होने पर भी उन निमित्तों से निरपेक्ष बने परम पद की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान के उपदेश से होती हो तो जितने उपदेश सुन रहे हैं उन सबको हो जानी चाहिए। लेकिन जिनकी उपादानगत योग्यता पात्रता पकती है वो स्वयं परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं, बाकी नहीं। चलिए, अब इसकी शेष चर्चा कल करेंगे। अब एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं ताकि जिनकी योग्यता होगी याद करने की उन्हें तो याद हो ही जाएगा अभी साथ के साथ। योग्योपादान योगेन दृशदाः स्वर्णता मता दृशदा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता वात्मनोप्यात्मता मता मनोप्यात्म वात्मनोप्यात्मता मता। वात्मनोप्यात्म ठीक है, इस पे थोड़ा सा आप काम कर लो। वात्मनोप्यात्म। हाँ, और कोई भी पढ़ के